हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ चैनसॉ मैन का एपिसोड 23। और हाँ, ये एक फेस कैम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में मैं फेस कैम करूँगा। तो अगर आपने पहले के एपिसोड्स की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे आप एक बार जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो 23वां एपिसोड। डेंजी के हाथ से उसका खाना गिर जाता है और वो उसे जमीन से वापस उठाकर खाने वाला होता है। तभी टीम का एक मेंबर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, तुम जमीन पे गिरे हुए खाने को खा रहे हो। इसे मत खाओ, इसे खाने से तुम्हारा सेहत खराब हो सकता है। वो कहता है कि जमीन पर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो तुम्हें फूड पॉइजनिंग भी दे सकते हैं। इसलिए इस खाने को मत खाओ, ये खाने के लिए सुरक्षित नहीं है और इसे अभी के अभी फेंक दो। तो डेंजी कहता है कि सुनो, इसे मैंने खरीदा है, ये मेरा है, मैं इसके साथ जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। पावर कहती है कि ह्यूमन बहुत क्विक होते हैं चुराने में, कितने शेमफुल चीज है। तभी हायाकावा कहता है कि डेंजी, मैं तुम्हें वापस बाद में पैसे दे दूंगा, इसे अभी के लिए यहाँ से फेंक दो। एंजल डेविल कहती है कि तुम्हें इन लोगों की बात माननी चाहिए। वहाँ पर एक और टीम मेंबर खड़ा होता है और वो कहता है कि अगर तुमने इसे खाया तो हो सकता है कि तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा और ये हमें काफी मुसीबत देगा तुम्हें गार्ड करने में। वहाँ पर एक और टीम का मेंबर खड़ा होता है, वो कहता है कि तुमने इनकी बात सुनी। तो डेंजी उन्हें देखता है और उसको खा लेता है और कहता है कि सुनो, मैंने इसे अपने पेट में फेंक दिया है। वो काफी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि कितना अजीब आदमी है ये आदमी कहता है कि मैं कुसाकाबे हूँ टीम 2 से और मुझे काफी खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर। ये आदमी कहता है कि मैं तमाकी हूँ और इसका पार्टनर हूँ, मुझे भी काफी खुशी हुई तुम लोगों से मिलकर। वहाँ एक और आदमी कहता है कि मैं हूँ योशिदा, चलो हम काम करना अब चालू करते हैं। माकिमा कहती है कि काफी एक्सपर्ट्स हैं किसी की सिक्योरिटी में, और ये तीनों और हायाकावा और एंजल डेविल और 3 और लोग हैं क्योटो से जो कि तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। इसमें और भी आदमी लोग हैं जो कि अभी छिपे हुए हैं, लेकिन तुम्हें उनके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो डेंजी कहता है कि अरे यार, ये काफी बड़ा चीज हो रहा है मेरे साथ। कुसाकाबे कहता है कि तुम्हें इसका कुछ भी नहीं पता कि ये कितना बड़ा चीज है। सुबारू आ रहे हैं क्योटो से, तो हाँ, ये काफी बड़ा चीज है क्योंकि उनके पास टाइम का बहुत ज्यादा कमी है और वो तुम्हारे लिए टाइम निकाल कर आ रहे हैं। तो डेंजी कहता है कि हाँ। ये कहता है कि मुझे आंसर चाहिए यस सर में, तुम फिर से ट्राई करो। तो डेंजी कहता है कि चलो यार, अब बस भी करो। कुसाकाबे कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम अपना आंसर अच्छे से दो और थोड़ा जोर से बोलो। डेंजी कहता है कि कुछ भी। तो कुसाकाबे कहता है कि कुछ भी नहीं, यस सर कहो। फिर ये दोनों लड़का और लड़की सुबारू के साथ आ रहे होते हैं। वो तीनों जंगल के बीच में रुके हुए होते हैं। ये लड़की कहती है कि तुम उस चैम्सो वाले मामले के बारे में सुने हो क्या, लेकिन किसी ने भी उसका अभी तक ह्यूमन फेस नहीं देखा है, क्या मैं सही हूँ? मैं सोच रही हूँ कि अगर ऐसा है तो उस लड़के को क्यों ना कोई एक बंद से कमरे में शांत बैठाकर रख दिया जाए। तो ये लड़का कहता है कि तुमने एक बहुत सही बात कही सुबारू, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? तो सुबारू कहता है क्योंकि डेविल का नाक बहुत तेज होता है ह्यूमन से, और डेविल के कॉन्ट्रैक्ट से बचना इतना आसान नहीं है। ठीक है, चलो हमारा ब्रेक खत्म हुआ और हमें वापस अब काम पर जाना है। तो ये लड़का कहता है कि क्या हम यहाँ पर कुछ और देर इधर उधर देख सकते हैं क्या? तो ये सुबारू कहता है कि बिल्कुल नहीं, और वो तीनों कार से जाने लगते हैं। सुबारू कहता है उस लड़के से कि तुम दोनों माकिमा से मिले हो ना, वो कैसी है? तो लड़की कहती है कि सुबारू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तभी सुबारू कहता है कि सामने देखो, एक कांटों का चैन फेंका हुआ होता है और उनका टायर पंचर हो जाता है और उनका कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। वो तीनों का हालत काफी खराब हो जाता है, लेकिन तीनों बचे हुए होते हैं। ये लड़का कहता है कि तुमने कार को ऐसे ठोक दिया। अभी 3 लोग आते हैं और तीनों को गोली से खत्म कर देते हैं। ये वही 3 होते हैं जो अमेरिका से आए हुए होते हैं। वो देखते हैं कि तीनों खत्म हो गए हैं। तो उनमें से एक कहता है कि अरे यार, हमने एक लड़की को खत्म कर दिया, वो काफी अच्छी थी। तो उसमें से कहता है कि मुझे देखने दो, ये मेरी जैसी नहीं है, मुझे अपने से छोटी लड़कियां पसंद है। वो तीनों उन तीनों को एक एक कर जंगल में लाते हैं। उनमें से एक कहता है कि पहली बार है ना जब तुम किसी एक पर्सन को खत्म किए हो, तुम्हें कैसा लग रहा? तो उनमें से एक कहता है कि ये एक केक का पीस जैसा था, और वो फिर उल्टी करने लगता है। कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा? एक और से। तो कहता है
कि मुझे कैसा लग रहा? मुझे तो ऐसा लगा कि मैं रास्ते पर किसी बिल्ली को कुचल दिया है। मेरे जूते गंदे हो गए और वो हंसने लगता है। तो उनमें से एक वही लड़का जैसा बनकर आता है और कहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो दूसरा कहता है कि काफी अच्छे दिख रहे हो, बिल्कुल असली लड़के की तरह। उनमें से एक और कहता है कि सुनो, थोड़ा कम बोलना, क्योंकि उस लड़के का बोलने का एक तरीका था। वो लड़का कहता है कि अच्छा चलो अब यहाँ से। तो उनमें से एक और कहता है कि ये ठीक नहीं है, तुम्हें कोई और एक्सेंट से बोलना चाहिए। वो अपना थोड़ा टोन कम कर कर बोलता था। और जिन लोगों से हम मिलने वाले हैं उनसे थोड़ा अच्छे से बात करना, और लेकिन तुम अच्छे से अपना पूरा आवाज छुपा नहीं सकते हो। तो थोड़ा वो ठीक करता है और कहता है कि अब चलो यहाँ से। उसके बाद डेंजी और पावर और बाकी की टीम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। पावर को खाना पसंद नहीं आ रहा होता और कहती है कि डेंजी तुम मेरा वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो डेंजी कहता है हाँ क्यों नहीं। और जैसे ही वो उसका वेजिटेबल्स लेने जाता है, कुसाकाबे बीच में अपना हाथ ला देता है। तो पावर कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कुसाकाबे कहता है कि अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा। तो हायाकावा कहता है कि हाँ तुम्हें ये सब खाना पड़ेगा, तुम घर में भी ये सब नहीं खाती हो। तो उनमें से एक और कहता है कि अपनी सब्जियां खाओ। पावर कहती है कि एक मिनट, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? अगर तुम जानते नहीं तो मैं इस जगह को 1 मिनट में खून की नदी बना सकती हूँ। तभी डेंजी सब्जी उसके मुंह में डाल देता है। पावर कहती है कि इसका स्वाद तो मिट्टी जैसा है, तुमने मुझे क्या खिला दिया। तभी वहीं पर वही दोनों लड़का और लड़की खड़े रहते हैं जिन्होंने फॉक्स को खत्म किया था। पावर कहती है कि मुझे उल्टी आ रही है डेंजी, तुम अब खा सकते हो। डेंजी कहता है कि मैं अब उल्टी दोबारा नहीं खाना चाहता। तो पावर कहती है कि मेरा उल्टी बहुत अच्छा होगा, तुम इसे खा सकते हो। डेंजी कहता है कि अगर तुम मुझे 10,000 येन दोगी तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। तो एंजल डेविल कहती है कि खाते समय इस तरह की बातें मत करो। तभी वही लड़की डेंजी के पास आती है और वहाँ से पार हो जाती है। पावर वहाँ से भागती है और रेस्टोरेंट के बाहर जाती है, कहती है कि मुझे उल्टी आ रहा है। कुसाकाबे कहता है कि वो तो भाग गई। डेंजी कहता है कि नहीं, वो कहीं नहीं जाने वाली, बस वो रेस्टोरेंट के बाहर खड़े रहेगी। उनमें से एक और आदमी कहता है कि क्या हमें भी अब यहाँ से चलना चाहिए। तो हायाकावा कहता है कि हाँ, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। और वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वही लड़की टेबल पर आकर बैठती है और कहती है कि मैंने आज तक बर्गर नहीं खाया है। तो वो लड़का कहता है कि तुमने अभी उसके साथ क्या किया। तो लड़की कहती है कि मैंने कर्स का इस्तेमाल किया है। इस काठी से अगर तुम किसी को 4 बार भोंकोगे तो तुम उन्हें खत्म कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा। मैंने उसे 3 बार इसे भोंक दिया है और मैं 4थी बार ये तुम्हें करने के लिए देना चाहती हूँ। टॉल्का, और ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट होगा। अगर तुम इसे पास कर गए तो मैं तुम्हें उन डेविल से मिलवाऊंगी जिनके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और वो हैमबर्गर को खाती है। वो कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, टेस्टी है। अगर यहाँ पर कोई नहीं होता तो मैं यहाँ पर एक खड़ी होती और डांस करती। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे मुंह पर केचप लगा है और उसे पोंछ देता है। फिर वायलेंस और कोबिनी एक डेविल को खत्म कर रहे होते हैं। वायलेंस कहता है कि कोबिनी, ये तुम अब बाहर आ सकती हो। कोबिनी कहती है कि ये डेविल को हम क्या नाम दें, किस तरह से इसको बारे में बताएं। तो वायलेंस कहता है कि अंगूर। वायलेंस कहता है कि इसके बाद हम थोड़ा छुट्टी पर जाएंगे इसे देने के बाद। तो कोबिनी कहती है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं। कोबिनी कहती है कि थैंक यू मुझे आइसक्रीम देने के लिए, मेरा हमेशा ख्याल रखते हो। तो वायलेंस कहता है कि इसे खाओ और शर्माओ मत। वायलेंस कहता है कि मैं नहीं खा सकता है क्योंकि इस मास्क के चलते, लेकिन मैं दूसरों को देखता हूँ खाते हुए और खुश रहता हूँ। कोबिनी कहती है कि ठीक है, अब मैं इसे खा रही हूँ। और उस आइसक्रीम को वो कोबिनी कहती है कि तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये दूसरी बार इतना सॉफ्ट चीज़ खा रही हूँ। जब मैं स्कूल में थी तो एक बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे बर्थडे पर ये खरीदा था। का टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था कि मैं दौड़ने लगी और मेरे हाथों से वो गिर गया था आइसक्रीम। तो वायलेंस हंसता है और कहता है कि बिल्कुल तुम्हारे जैसा साउंड कर रहा है। कोबिनी कहती है कि वायलेंस, तुम तो बिल्कुल भी वायलेंस जैसे ही नहीं हो। तो वायलेंस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि मैं बिल्कुल भी वायलेंट नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि मैं काफ़ी वायलेंट हूँ क्योंकि मेरा आधा दिमाग अभी भी ह्यूमन वाला है, जो कि एक बहुत खास बात है कि किसी भी डेविल के लिए। उसके बाद वायलेंस कहता है कि मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, जब मैं इंसान था तो मेरा फेवरेट जगह खाने की जगह पर था, लेकिन मैं उस तरह से ख़त्म नहीं हुआ।
मुझे जितना याद है कि जब मैं खत्म हो रहा था तो माँ की मैंने मुझे बचाया था। कभी नहीं सोचती है अच्छा। वायलेंस कहता है कि मैं वायलेंस का बिल्कुल भी तरफ नहीं हूँ, मुझे प्यार और शांति पसंद है। कभी नहीं कहती कि हाँ मुझे भी शांति पसंद है। उसके बाद वो दोनों आगे चल रहे होते हैं और सामने से वही कार जो एक पेड़ में जाकर टकरा गया था, उनमें से एक चेहरा बदल कर इनके सामने आता है और कहता है काफी खराब हालत में रहता है कि तुम डेविल हंटर वाले हो क्या? देखो इन सुबारू और ये लड़की, हम तीनों इसके से एक्सीडेंट हो गए हैं, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तो कभी नहीं कहते कि हाँ हम कर रहे हैं। वायलेंस कहता है कि तुम कौन हो? चिल्लाकर कहता है कि मेरा दोस्त और मेरा जो लीडर है वो इस कार में है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, जल्दी से जाओ और किसी को कॉल करो। तो वायलेंस और कभी नहीं कहती कि हाँ ठीक है हम जा रहे हैं, और वो दोनों दौड़कर जाते हैं। ये लड़का सोचता है कि क्या मूर्ख लोग हैं ये, मुझ पर विश्वास कर लिए बिना मेरी आईडी देखे। उसके बाद पावर और डेंजी बैठे हुए होते हैं। पावर कहती है कि मुझे इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। डेंजी कहता है कि ये लोग मुझे 11 बजे तक यहाँ पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मुझे एक बच्चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हायाकावा वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, वो तुम्हें एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि डेविल हंटर सामने आए। और कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? हायाकावा कहता है कि तुम लोगों को ज्यादा मुश्किल है खत्म करना इंसानों से, तो मुझ पर विश्वास मत करो, तुम्हें जाना है ना तो जितना जल्दी हो सके हमें जाना है। तो डेंजी कहता है कि ठीक है अगर ऐसा बात है तो मैं वहाँ पर जाऊंगा। पावर कहती है कि ठीक है चलो हम अब अपना काम करते हैं। पावर कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम लोगों अगर कुछ करोगे तो तुम्हें तुम्हारा प्राइज मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिल रहा। हायाकावा कहता है कि पावर तुम्हें क्या चाहिए? तो पावर कहती है कि मैं एक ह्यूमन को पूरी तरह से चूसना चाहती हूँ जब तक वो खत्म ना हो जाए उसका ब्लड। हायाकावा कहता है कि ठीक है डेंजी, जब एक बार ये सब काम खत्म हो जाएगा तो पावर में पूरी तरह से तुम्हारा खून चूस लेगी जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते। तो डेंजी कहता है क्या? तो पावर कहती है डेंजी का ब्लड, यस। उसके बाद कोबिनी और वायलेंस कार से आते हैं, उसके साथ पावर और डेंजी और बाकी के वो लोग खड़े रहते हैं वहाँ पर। वायलेंस कहता है कि हेलो हम वापस आ गए, देखो हमारे साथ कौन आया है। तो हायाकावा कहता है कि तुम, मुझे काफी दिन हुए तुमसे मिले हुए, मैंने सुना है कि सुबारू और वो तुम्हारी दोस्त के साथ क्या हुआ है। हायाकावा कहता है कि अब तुम्हें और यहाँ पर काम करने की जरूरत नहीं है, तुम ये मिशन को ज्वाइन नहीं भी कर सकते हो, माँ की मैंने ये कहा है। हायाकावा कहता है कि मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें अब आराम करना चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मैं अपना दोस्त का मदद करना चाहता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल से निकाल कर यहाँ पर लाओ और मैं वापस से टीम में आना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों का बदला लेना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। तो हायाकावा कहता है कि मैं समझ रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन पावर कहती है कि ये तुम्हारी कार है। कभी नहीं कहती कि हाँ मैंने इसे अपने पैसों से खरीदा है, मैं अपनी फैमिली को इसे घुमाना चाहती हूँ। तो पावर कहती है कि अच्छा मैं यहाँ पर चल चल कर थक गई हूँ, मुझे इस पर राइड दो ना। तो कभी नहीं कहती है कि क्या? तब पावर कहती है कि कार कितना अच्छा है, ये तो लग रहा है मेरी ही कार है। पावर कहती है कि तुम्हारा कार है, क्या तुम कोई चोर हो? तो कभी नहीं कहती है कि नहीं। तभी पावर कहती है कि ठीक है अब ये मेरा है, और वो ड्राइवर सीट पे बैठ जाती है। कभी नहीं कहती है कि वो ड्राइवर सीट है। पावर कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम फिर से कुछ कही तो मैं इस कार को तुम्हारे खून से धो दूंगी। कभी डर जाती है और पावर कहती है कि ठीक है शांत रहो, मेरे पास ड्राइवर लाइसेंस तो है ही। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम ही हो वो चैनसॉ लड़के? तो डेंजी कहता है कि हाँ मैं हूँ। तो लड़का कहता है कि मैं भी एक बहुत अच्छा डेविल हंटर हूँ। तो हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि क्या मैं मिशन में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो डेंजी कहता है कि मैं किसी का हाथ नहीं छूना चाहता। तो हायाकावा कहता है कि डेंजी। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो थैंक यू, इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।